अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज कुछ अहम गुज़ारिशात लेकर आपके सामने हाज़िर आया हूँ। उम्मीद है कि आप इन्हें बग़ौर समाअत फ़रमाएँगे। अभी हालिया दिनों में वक्फ़ बोर्ड की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जिसमें वक्फ़ के ज़ेर एहतमाम जो मसाजिद हैं, जो दरगाह और आस्ताने और इदारे हैं, उनमें इमाम व ख़तीब और दीगर ओहदों की तक़र्रुरी के लिए ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था। बहरहाल उसका एक क्राइटेरिया भी मुकर्रर किया गया, कुछ शराइत रखी गई हैं। बहुत से सियासी और समाजी हलकों की तरफ से इसके ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही है महकमे के ऊपर। मैं उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इब्तिदा में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि वक्फ़ बोर्ड की तरफ से जारी इस नोटिफ़िकेशन पर एतराज़ का कोई जवाज़ नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, मगर इस तनकीद की बुनियादी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ वो महकमे की कारकर्दगी से अदम वाक़फ़ियत की वजह हो सकती है, उसके तरीक़ाकार से अदम वाक़फ़ियत की वजह से हो सकती है। इसमें जो तनकीद करने वाले हैं, उन्होंने जो महकमे की चेयरपर्सन है मोहतरमा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा, उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि वो आरएसएस के एजेंडे को और न जाने क्या इस तरीके की बातें। बहरहाल मैं अर्ज़ कर दूं कि वक्फ़ बोर्ड का जो चेयरमैन रहा है या वाइस चेयरमैन, हमेशा वो हुक्मरान जमात का रहा है। साबका हुकूमतों में भी अगर आप देखें तो उसी जमात के जो है वो लीडर या कोई सियासी शख्सियत, उसी को ये महकमा दिया जाता रहा है। और महकमा औकाफ़ एक जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक इदारा है, बाज़ाब्ता उसकी एक अपनी एक वज़ारत है और पूरा एक महकमा है जो औकाफ़ के लिए काम कर रहा है। तो अर्ज़ ये है कि ज़ाहिर है अब जम्मू कश्मीर में चूँकि ये यूटी है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है, तो मरकज़ में जो हुक्मरान जमात है उसी पार्टी से वाबस्ता लोग ही या कोई शख्सियत ही इस इदारे का सरबराह होगा या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है वो होगा। बहरहाल मुझे इन बातों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना। मैं असल बात जो करना चाहता हूँ वो इस हवाले से ये है कि ये इदारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको पहले महकमा औकाफ़ इस्लामिया कहा जाता था या हज व औकाफ़ की एक वज़ारत थी। अब चूँकि 370 की मनसूखी के बाद मरकज़ के जो क़वानीन या जो तरीक़ाकार है वो बराह रास्त यहाँ पे लागू है, तो अब इसको सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड कहा जाता है। और सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के हवाले से भी ये गुजारिश कर दूँ कि ये दो बोर्ड हैं सेंटर में, एक शिया वक्फ़ बोर्ड है और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड है। इसका पूरा नाम जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड है। खैर, इस पर भी मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये महकमा यहाँ रियासत के अंदर, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से काम करता रहा है, तो दो तरीके से अगर हम बग़ौर जायज़ा लें तो इससे पहले भी ये इदारा दीनी हलकों के साथ वाबस्ता रहा है, उलमाए किराम की खिदमत करता रहा है, लेकिन उसका तरीक़ाकार अलग था। कुछ जो मसाजिद या खानकाहें या दरगाहों से जो मुंसलिक मसाजिद हैं या वहाँ पे जो इदारे हैं, तो वहाँ पे चूँकि पूरा इंतज़ाम इस महकमे के या वक्फ़ बोर्ड के या महकमा औकाफ़ के ज़िम्मे होता है, वहाँ की जो वसाइल हैं आमदन के, वो पूरी तरीके से उनका हिसाब जो है वो इदारा रखता है। तो वहाँ पे जो इमाम या ख़तीब ऐसी जगहों पे मुंतखब किए जाते हैं वो महकमे की तरफ से किए जाते हैं और उनकी तनख्वाहों का मायार भी अलग होता है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जैसे कि मुझे ख़ुद इस चीज़ का तजर्बा है जम्मू के अंदर, और जम्मू और उसके अतराफ़ में सैकड़ों मसाजिद हैं। इसी तरह से हमारे राजौरी पुंछ के अंदर जो मसाजिद या जो इदारे या जो खानकाहें
औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम नहीं हैं, उसके बावजूद भी महकमा औकाफ की तरफ से उलमाए किराम को कुछ ना कुछ मुशायरा या वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है या उनको दिया जाता है। शादरा शरीफ की तरफ से भी दिया जाता है। यहाँ अगर मैं अपने मेंढर की बात करूँ तो यहाँ छोटे शाह की तरफ से दिया जाता है। जम्मू के अंदर जो मसाजिद हैं, जो औकाफ के अलावा जो मसाजिद हैं जिनको लोकल कमेटीज़ जो हैं वो उसकी देख रेख करती हैं या जो लोगों ने बनाई हैं, तो बराह रास्त औकाफ का कोई उसमें अमल दखल तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल शायद अगर कोई यहाँ पे इनकार करना चाहे तो वो कर भी सकता है, लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात है ऐसी कोई मस्जिद नहीं है या ऐसा कोई इमाम नहीं है जिनको कुछ ना कुछ वजीफ़ा जो है वो औकाफ की तरफ से दिया जाता है। और उसका एक तरीक़ेकार होता है कि कमेटीज़ की तरफ से जो है वो एक रेजोल्यूशन महकमे को दिया जाता है। तो अब चूँकि ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि आज के दौर में आप देखें कि इमामों की तनख्वाहें लोग कहते हैं 15,000 20,000, ये तो बड़ी बात है। जहाँ तक मेरा अपना मुशाहिदा है कि अच्छी खासी बस्तियों में भी जहाँ पे बड़े अच्छे सरमाएदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजिम पेशा लोग हैं, वहाँ भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अब ये 1-2-3 साल में जो इजाफ़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12,000, इससे ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होती हैं। ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारे लिए कि एक ऐसे तबके को, एक ऐसे दीनी तबके को हम किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं। लेकिन ये तबका फिर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको कि इन्होंने कभी कोई हड़ताल नहीं की, कभी कोई स्ट्राइक पर नहीं निकले, कभी किसी ने ये नहीं कहा जी हमें अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे। वो अल्लाह पे तवक्कुल करके अल्लाह के भरोसे पे काम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल ये कौम को सोचना चाहिए, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये जो तरीक़ाकार अभी जो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, जाहिर सी बात है कि वो एक सरकारी इदारा है, एक गवर्नमेंट के मातहत वहाँ पे जो भी मसाजिद में ख़तीब अपॉइंट होंगे या जिन इदारों में लोग, तो वो एक सरकारी मुलाजमत हासिल करेंगे। और सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए अगर आप दूसरे महकमों में देखें कि एक तरीक़ाकार होता है, मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। हमारा जो इसके ऊपर एतराज़ था, हम जो इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे हैं, मोहतरमा दरख्शां इंद्राबी के साथ भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो मीटिंग हुई थी वहाँ भी मैंने ये तजवीज़ रखी थी और भी हमारे दीनी हलकों की तरफ से ये आवाज़ हमेशा उठती रही है कि दरअसल इसमें पहले औकाफ में होता ये था, बड़ी माजरत के साथ मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूँकि महदूद असामियाँ होती थी तो ज़ाहिर है किसी सियासी असर व रसूख रखने वाले लोग या जो जिनकी ऑफिसरान के साथ बनती थी तो वो इस तरीके से मिलजुल के कोई उसका कोई मेरिट नहीं देखा जाता था। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मेरे इल्म में हैं कि जिनके पास बाज़ाब्ता कोई सनद नहीं है किसी इदारे की और वो इदारों में पढ़े नहीं हैं, बस इसी तरीके से कहीं कोई छोटी मोटी सनद उठा के तो वो एक फार्मलिटी वहाँ पे उनको जमा करनी होती थी, तो इस तरीके से ये तैनातियाँ हो जाया करती थी। लेकिन अब हमारा भी ये मुतालबा था और भी बहुत सारे मजहबी दीनी हलकों की तरफ से ये मुतालबा था कि ऐसे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, बहुत सारे तलबा जो अभी फारिग होके आ रहे हैं, 10-10 12-12 साल मदरसों में लगा कर मेहनत करके आते हैं, तो उनके लिए कोई इस तरीके का यहाँ पर ज़रिया नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। तो हमने उनसे ये मुतालबा किया था और भी बहुत से लोगों ने किया, बहुत से हलकों की तरफ से, कि यहाँ पे जो तकर्रुरियाँ अब होती हैं, ज़ाहिर है कि अब ये इदारा काम कर रहा है, इसमें और भी हज़ारों की तादाद में नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे जो हैं, कोई औकाफ की आमदन जो है वो सिर्फ ज़ियारतों तक, दरगाहों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे मार्केटें हैं, कम्प्लेक्स हैं और दुकानें हैं, बहुत सारे ज़राए हैं आमदनी के जहाँ से इस औकाफ को, अब ज़ाहिर है उसको मैनेज करने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, पढ़े लिखे। तो अगर उन्होंने कोई इस तरीके की कोई पॉलिसी सामने लाई है, कोई ऐसा तरीक़ाकार उन्होंने सामने लाया है,
तो मुझे नहीं लगता कि मजहबी या दीनी हलकों की तरफ से इसके ऊपर कोई एतराज़ होगा। हाँ, बाज़ सियासी और कुछ सोशल वर्कर इस किस्म के, जिनको कोई मौका चाहिए होता है बात करने का, या जिनको बस अपने आप को मीडिया में ख़बरों में बने रहने का कोई मौका चाहिए होता है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बाकी मजहबी हलकों की तरफ से हम उनके इस इक़दाम की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा भी मुतालबा था और मेरे साथ दर्जनों की तादाद में उलमाए किराम का हमेशा ये मुतालबा रहा है। बड़े बड़े फोरमों पे हमने ये बात की है कि भाई औकाफ में तकर्रुरी के लिए, सिलेक्शन के लिए कोई मेरिट होना चाहिए, कोई आपकी एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए। अब अगर वो कोई पॉलिसी ऐसी सामने आई है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं, और जो इस किस्म की लोग बातें करके, उनको भी चाहिए कि वो ज़रा औकाफ के तरीक़ाकार को, या साबका अदवार में भी और अब भी जिस तरीके से ये इदारा जो है वो मसाजिद की तामीर में किस तरीके से ताउन करता है, स्कूलों की और बहुत सारी मामलात में किस तरीके से ये इदारा इमदाद करता आया है, ताउन करता आया है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक इस इदारे ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम उनकी सराहना भी करते हैं। और ये जो फ़ैसला है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने देखा है, इमामत का कोई मनसब कोई मामूली मनसब नहीं होता है। मस्जिद की अगर हम बात करें तो मस्जिद का मकाम अगर हम अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके करीब के अदवार में देखें तो मस्जिद की हैसियत जो है वो एक पार्लियामेंट की हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत हुआ करती थी, सारे कवानीन वहीं पे बनते थे। रियासत मदीना की सरबराही कहाँ से हो रही थी? मस्जिद नबवी से हो रही थी। और आज मस्जिद की हैसियत को हमने बिल्कुल जो है वो ज़ीरो कर दिया है। इसकी जहाँ और बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि इन मकामात पर या इन मनासिब पर शायद उस अहलियत के लोग नहीं हैं जिनको होना चाहिए था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर में बड़े काबिल तरीन और बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनको सामने लाना चाहिए। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और उन लोगों से भी गुजारिश है कि जो इस किस्म की वीडियोस बनाकर या इस तरीके का माहौल वो ज़ातियात पर आ जाते हैं और उन पे ज़ाती कमेंट्स कर रहे हैं, इससे उन्हें गुरेज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलाम।